नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे गांव में दोस्तों जय गुरुदेव का उधर मतलब जो पूजा पाठ हो रहा है, जो हो रहा है दोस्तों, और हमारे ब्लॉग में बने रहे आप लोग। दोस्तों बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान दे रही हैं, तो बहुत अच्छा लगा बाबा को ज्ञान सुन के। लेकिन दोस्तों देखिए, ये सुनने में ही अच्छा लगता है, रियल जिंदगी में कोई है नहीं ऐसा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अपने माता पिता के अच्छे से रखो, ख्याल करो, लेकिन कोई करता नहीं है। खाने के लिए पूछता नहीं है तो रखेगा कौन? अब माता पिता के जब हम बात कर ही दिए दोस्तों, तो माता पिता पर एक कहानी जरूर करेंगे। ठीक है, आप लोग हमारी ब्लॉग में बने रहें। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग से और क्या चाहेंगे? ना ही रुपया चाहेंगे, ना ही पैसा। बस आपको लिए आपसे एक लाइक, एक सब्सक्राइब चाहेंगे और एक शेयर। एक एक शेयर आप लोग कर देंगे तो मेरा ज़िंदगी भी समझ लीजिए संवर ही जाएगा, और आप लोग भी ये वीडियो का आनंद उठा पाएंगे। और जैसे कि होता है ना दोस्तों, बाप माई भारी हो जाता है बच्चों के लिए। दोस्तों देखिए, जैसे बाप माई 10 बच्चा को पाल पोस सकता है, लेकिन माँ बाप एक जो रहता है उस बच्चा कोई नहीं पोस पाल नहीं सकता है माँ बाप के पेट। लेकिन माँ बाप 10 बच्चा वो अपने पोस सकती हैं। तो अपनी ज़िंदगी में दोस्तों माँ बाप बहुत कठिन करके अपने बच्चा को परवरिश करते हैं, पोसते हैं। लेकिन माँ बाप 10 बच्चा पोस सकती है, लेकिन बाल बच्चे एक माता पिता को पेट नहीं पोस सकता है। ऐसा जमाना आ चुका है दोस्तों, और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहे। आप लोग सोचते होंगे दोस्तों कि 30 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख, सॉरी 29 तारीख, 31 तारीख ये कैसे हुआ? तो मैं आज 31 तारीख की राज मैं आप लोग को बताऊंगी 31 तारीख कैसे हुआ। जैसे एक बूढ़ी थी, एक लेडीज थी, उनका बेटा 2 गो था, उनका हस्बैंड नहीं था। पहले का ज़माना का ये बात है दोस्तों। हमारी दादी, हमारी परदादी ये एक किस्सा सुनाया करती थी। तो एक लेडीज, एक बूढ़ी थी, उनका बेटा 2 गो था और 2 बेटा था, उनका पति नहीं था। वो बेचारी माला बेचा करते थे, गली गली में माला बेचते थे, और मतलब जो मिलता था उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया करती थी और खिलाया भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतती गई, बच्चे सयान हो गए, शादी विवाह हो गया बच्चे के जैसे जैसे दिन बीता गया दोस्तों, वैसे वैसे बच्चे बड़े होते गए। और जो माला बेचती थी वो लेडीज, एक दिन उनका समय मतलब जो उम्र ढलती गई तो तुम्हारी बुरी हो गई, बुरी माँ हो गई। तो फिलहाल उनकी बेटी पतोही आ गई, मतलब बेटे के शादी किए बड़े वाले के, फिर किए छोटे वाले को शादी। जैसे ही जैसे दोस्तों जैसे समय बीतता गया उस तरह के परिवार भी बढ़ता गया। तो परिवार भी बढ़ गया दोस्तों, और बेटा की शादी भी हो गया, पोते पोतियाँ हो गई, नाती पोते हो गए। तो दोस्तों उसके बाद आया दोस्तों, जब दोनों बेटा का शादी हो गया तो दोनों पतोही हैं जो बोलने लगी कि हम नहीं देंगे, खाए लगी। और हम नहीं, जब बड़ा बेटा बोला कि हम भी नहीं देंगे और छोटा बोला कि हम भी नहीं देंगे। तो जैसे 10 कोई होता है दोस्तों, अभी के समाज में भी है, 10 कोई के बैठा के समझाया जाता है कि नहीं तुम माँ बाप के अपनी ख्याल करो, रखो। उस तरह से पहले के भी ज़माना में वही होता था। तो कुछ लोग हैं जो मतलब समझाएं बुझाएं कि 15 दिन तुम रखो माँ के, और 15 दिन बड़ा वाला रखेगा लड़का, 15 दिन छोटा वाला। तो दोस्तों माँ ही थी, क्योंकि उनके पास पिता नहीं था, क्योंकि उनके पहले ही बहुत पहले ही गुजर गए थे वो। तो दोस्तों देखिए, जब 15 दिन छोटा बेटा के यहाँ खाना खाती थी वो, और 15 दिन बड़ा बेटा के यहाँ खाना खाती थी, तो हो गया 30 दिन। जब वो 30 दिन हो गया, आ गया लास्ट में 31 तारीख, जिस दिन 31 तारीख आता था, जिस महीने में 31 तारीख आता था, उस दिन वो माँ व्रत रखती थी, क्योंकि दोनों बेटा के यहाँ से उनको भोजन नहीं मिलता था, कभी नहीं। इसलिए वो सोचते थे वो कि क्यों नहीं हम भगवान के पर्व ही कर ले, पूजा पाठ कौन कर ले। तो एक दिन वो भूखा रहती थी, पर्व करती थी, मतलब पूजा पाठ करते थे वो, और एक दिन भूखे रहते थे वो, पूजा पाठ करते थे। और उसके बाद जब 1 तारीख आता था तब मिलता था बड़ा वाला बेटा ही से खाना। जब 15 तारीख आज हो गया, तो आज से मतलब ख़त्म, बड़ा बेटा का काम ख़त्म। अब छोटा वाला 15 दिन खाना 15 दिन छोटा वाला बेटा खाना देता था दोस्तों।
जब वैसे वैसे समय बीतती गई, कहा नाम है कि रात होता है तो सवेर भी होता है, समय के पहिया है ये भाई, चलता ही रहेगा। दुख आता है तो सुख भी आता है, हंसता है तो कभी रोता भी है इंसान। उसी तरह से वो माता बुढ़िया माई का मतलब समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। उसके बाद तो दोस्तों आ गए थे बच्चे सब हमारे, इसलिए थोड़ा सा रुक गए। तो दोस्तों उम्र बीतता गया बीतता गया। जब बुढ़िया माई मरने टाइम हो गई तो बेचारी मरी गई। आ गई इनको बेटी पतोही का ज़िंदगी। तो जो उनका बेटा का जो बेटा था, तो एक था दोस्तों छीपा जो टीन का, और एक था हड़िया का मटकी, जो मट्टी का जो मटका जैसे पानी पीती थी बुढ़िया माई। वो गई फेंकने के लिए उठाकर, जब बुढ़िया माई मर गई तब। तो उनका जो पोता है, उनका जो पोता था मतलब उस पतोही का बेटा था, जो हाथ पकड़ लिया कि ये कहाँ बिक रही हो माई, इसे रखो, तुम्हें तुम्हें काम आएगा। तो वो बोले कि हम ऐसे बर्तन में नहीं खाते हैं बेटा। थे कि क्यों नहीं खाओगी, जब तुम दादी को खिला चुकी हो ऐसे बर्तन में, तो तुम क्यों नहीं खाओगी। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है कर भला हो भला, कर पाप सह पाप, कुकर्म करवे जैसन। कहना में जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। इसलिए दोस्तों छठ पर्व जब आता है 4 दिन के लिए आता है ना, नहाय खाए खरना, पहला अर्घ, पारण, ये 4 दिन में दोस्तों कभी आप लोग सुने हैं कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं किसी लड़की का बलात्कार कर दिया जाता है? नहीं सुने होंगे, कभी आप लोग सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। उस दिन सब रहता है भगवान के मस्ती में लीन, और उसके दूसरे बाद साला कुकर्म कर रहा है, जीव हत्या कर रहा है, हई कर रहा है, हाउ कर रहा है। तो यही कहता है दोस्तों, जैसी करनी वैसी धरनी, जो करे पाप वही सहे पाप। हम लोगों को क्या, भला तो हो भला। असल ज़िंदगी यही है दोस्तों हम लोगों की, क्योंकि ये लोग सुनने में ही अच्छा लगता है, रियल ज़िंदगी में कोई है नहीं। माँ बाप को बेटा भइल कपूत धाम भइल ससुरार, अबे बेटा भइल कपूत माई के रखलिस घर में भूखे, और बैकुंठ भइल ससुरार साली सरहज भइले। समझ लीजिए आप लोग क्या क्या होती हैं। तो ऐसे ऐसे दोस्तों लोगों को समझना चाहिए कि माँ और बाप को अच्छे से ख्याल रखे। और क्या चाहेंगे माँ बाप, बस यही कि हंस के हमारे बच्चे बोले, हमें 2 पल अच्छे से खुशी दें। जो हमारे लिए माँ बाप हमको खुशी दिए वही सहता है। इसलिए हम लोग भी सोचते हैं माँ बाप को अपनी कोशिश करेंगे अच्छे से रखने की। तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक आप लोग बाय।